जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो लेट्स सी आपके लिए क्या अभी बोला जा रहा है। इफ यू आर फीलिंग कि गॉडेस की तरफ से आपको कोई मैसेज है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, किसी देवी से आपको जुड़ना है, किसी स्वरूप से आपको जुड़ना है और आप उनसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या कारण है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है आपके साथ, कुछ तो गलत चीजें हो रही हैं आपके साथ? गलत नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग, अ गिल्ट विच इज देयर, एक गिल्ट ट्रैपिंग चीज है और आपका नहीं है, वो किसी और इंसान का है और वो आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, आपके ऊपर प्रभाव कर रहा है, बिकॉज आप उस इंसान से कुछ ज्यादा ही मतलब कनेक्टेड है और इससे कनेक्शन से निकलने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय था। तो यू जस्ट फील लाइक कि किसी इंसान से आपका बहुत गहरा वो बॉन्डिंग चल रहा है, बिकॉज एनर्जेटिक बॉन्ड है और इससे निकलने का बस एकमात्र यही उपाय है कि आप किसी न किसी भगवान के स्वरूप को पकड़ लीजिए बहुत जोर से। और जब आप उस स्वरूप को पूरी तरीके से पकड़ करके एकदम विश्वास कर लेंगे उस भगवान के स्वरूप का कि भाई आप ही मेरे इष्ट हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इस व्यक्ति से आपका जुड़ाव क्यों है। बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जेटिक बॉन्ड बन रहा है आप दोनों के बीच में। सो अगर एनर्जेटिक कोई बहुत स्पेशल बॉन्ड बन रहा है और आपका खिंचाव किसी और स्वरूप की तरफ भी बहुत हो रहा है, किसी और भगवान के स्वरूप की तरफ भी बहुत जा रहे हैं आप, या कोई और स्वरूप है भगवती का, उस तरफ भी आपका बहुत ध्यान जा रहा है, तो वहां से कुछ वहीं का कुछ है, कर्मा, पिछले जन्मों का कुछ कार्मिक सा है, जिसके कारण से कुछ चीजें आपको भी पता नहीं है। जब वो इनकम्प्लीट चीजें मतलब कंप्लीट होती हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड, या फिर आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने का जरूरत है। अगर हम बहुत कठोर शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि आपने कायरता का रास्ता ना चूज कर लिया है और ये कायरता का पथ जो है ना वो आपको कुछ नहीं करने देगा। इट्स बेटर कि आप समझ जाइए कि आपने कायरता का रास्ता चूज किया हुआ है, जहां पर आप जानते हैं कि सही गलत क्या है, पर फिर भी आप नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो रास्ता है ना, ये आपको दिखता है कि हम बहुत संतत्व की तरफ जा रहे हैं, पर ये कुछ नहीं होता, ये कायरता है। बिकॉज जब आपको पता है कि हम ये चीज करना चाहिए हमको और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग? तो इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कुछ भी नहीं मूव करेगा। अब आपको क्या बता रही हैं गॉडेस? कोई आपको गॉडेस बताना चाह रही है कुछ? गॉडेस कह रही है कि पहले तुम अपना दुख दर्द से निकल जाओ, पहले तुम अपना जो पीड़ा कष्ट दुख दर्द जो फालतू का है उसको से निकलो और समझो पहले बात क्या बताया जा रहा है। आप वो हो ही नहीं जो आप प्रोजेक्ट कर रही हैं। यू आर नॉट दैट पर्सन, यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन। भैया करेज है तुम्हारे अंदर, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही ज्यादा। आप जो चाह रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा बेटर आप पहले पोजीशन पर आ जाओ, अपने अपने स्तर पर आ जाओ बिल्कुल। उसके बाद फिर आप जो भी चाह रहे हैं वो चाहना। अभी काम है, अभी करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, या जो कर्म आपको करना है वो महत्वपूर्ण है। अभी ये मोह माया के जाली से निकलिए एंड प्लीज कम आउट ऑफ दैट एंड देन अंडरस्टैंड कि ये मोह माया का जाली क्यों फैला हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला इंसान ऐसा है, वैसा है, कैसा है? ये तो आपको उसके नजदीक जाने के बाद ही पता चलेगा, या कुछ परिस्थितियों को देखने के बाद ही समझ में आएगा। आपको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट डू योर वर्क, अपना काम कीजिए। जो इनकम्प्लीट रह गया, जो अधूरा रह गया, उसको कंप्लीट करो। क्या अधूरा रह गया आपके लाइफ में? देयर इज समथिंग लाइक तंत्र एंड मंत्र, तंत्र और मंत्र से संबंधित कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया तुम्हारे जीवन में। कुछ अधूरा सा है, कुछ अधूरी सी आपकी इच्छाएं हैं और आप ही की इच्छा है, किसी और की नहीं है। अब उसमें आपको ये करना है कि देयर इज समथिंग जो बहुत निगेटिव था कभी किसी जन्म में, कुछ बहुत गलत था और आपका काम था उस चीज को रोकना, आपका काम था उस चीज को खत्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। आपके पास कोई पावर होगी, मे बी आप किसी अच्छे पोजिशन पर होंगे। आपने क्या किया था, आपसे उन लोगों ने संबंध बना लिए थे, अच्छे प्रॉपर कनेक्शंस बना लिए थे उन्होंने। और जब अच्छे प्रॉपर कनेक्शन धूर्तों के साथ बन जाते हैं तो अंत में वो लोग चढ़ते चलते आपके दिमाग पे चढ़ के आप ही को खत्म कर देते हैं। तो ये इन्होंने ऐसा कुछ कांड किया था कि आपसे ऐसे संबंध इन्होंने स्थापित कर लिए थे कि आप इनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, आप देख ही ना पाए जो आपको दिखा। अब फिर से गॉडेस आपको बता रही है कि तुम ये गलती ना करो, इसलिए तुमको ये समझाया जा रहा है। इससे पहले कि तुम्हारे पास कुछ भी आ जाए लाइफ में, कुछ भी पावर पोजीशन कुछ भी आ जाए, आदमी को छोड़ना नहीं है तुमको। जस्टिस एकदम हाथ में रहना है। कोई भी कितना भी बढ़िया बनने का कोशिश करे, कितना भी मच्छर मक्खी कूद ले आपके सामने, किसी से कोई रिश्ता नाता बहुत गहरा नहीं बनाना है।
जिसका लक्षण आपको खराब दिख जाए और तुम उसको छोड़ दो तो तुमको माता नहीं छोड़ेंगी। सो वो आपको यही बता रही है कि मोह माया ममता ये जो चल रहा है ना तुम्हारा, पहले उस इंसान का भी नपाई जरूरी है जिसने आपके साथ किसी भी तरह से फ्रॉडगिरी की होगी या कुछ भी गलत किया होगा। अब तक जितना गलत हुआ है आपकी लाइफ में, आपको एक एक करके वो सब रिमाइंड करवाएंगे और पूछेंगे आपसे कि एक बात बता, तूने धर्म क्या पढ़ा है आज तक, कर्म क्या पढ़ा है तूने आज तक, सत्य क्या पढ़ा है। अब आप कहेंगे कि यही जानते हैं कि इस गलत के साथ गलत करना चाहिए, अच्छे के साथ अच्छे करना चाहिए। तो माता कहेंगी तो आज तक तू क्या कर रही थी या तू क्या कर रहा था। यही आपसे क्वेश्चन भी वो पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे थे फिर, जब सही गलत का तुमको इतना बढ़िया ज्ञान था तो तुम कायर क्यों बने हुए थे अर्जुन की तरह कि मैं भाग जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। जहां पर तुम्हारे साथ गलत हुआ था वहां पर तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल पा रहा था, क्यों नहीं बोल पाए कि ये चीज मेरे साथ हुआ है, ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, क्यों आप नहीं निकला ना। अब वो आपको तरीके से बताएंगे कैसे जवाब दिया जाता है, कैसे अपने साथ न्याय किया जाता है। जब तक आपने पुराने चिट्ठों के साथ न्याय नहीं किया तब तक वो आगे आपको बढ़ने नहीं देंगे एकदम, क्योंकि तुम्हारा अप्रोच वो नहीं है कि मैं जब करना निकल जाऊंगी गुफाओं में। जब कर रहे गुफाओं के लिए नहीं जाना है आपको, गुफा में सब कोई जब करने चला जाएगा तो संसार का क्या होगा। हर आदमी जो है संन्यास ले लेगा और चल जाएगा छोड़ करके अपना कर्म धर्म, तो फिर गृहस्थी में कौन जिएगा भाई, व्यवस्थाओं का क्या होगा फिर। तो जहां पर कर्म है प्रधान वहां पर आप ज्ञान की बातें ना करो तो बेटर है। ज्ञान कर जान लीजिए कि कर्म करना क्यों जरूरी है, उसके बाद कर्म कीजिए, कर्म करिए, न्याय करिए, सत्य का साथ दीजिए, क्योंकि वो आपका अधूरा कर्म है। कुछ अधूरी चीजें हैं, आपका और किसी और इंसान का एक साथ कुछ अधूरा सा रह गया है। मे बी कि आपके साथ कोई इंसान काम किया करते होंगे या वर्क किया करते होंगे और आप ज्यादा पावरफुल होंगे खोपड़ी से अपने, जो भी आपका नेचर बहुत अलग था, सामने वाले का भी नेचर बहुत अलग था। उस इंसान का कुछ रोमांटिक इंटरेस्ट रहा होगा आप में पुराने जन्मों में, और हुआ ये था ना कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, कुछ लोग आप ही के दुश्मन होंगे या ये इंसान भी आपका छुपा हुआ दुश्मन जरूर होगा। पर इसे आदमी को बाद में पता चला होगा कि आप दुश्मनी करने लायक नहीं थे, आप खराब इंसान नहीं थे, यू आर नॉट अ बैड पर्सन। ठीक है, कि आप मतलब बुरे इंसान नहीं थे, आप बढ़िया इंसान थे, लेकिन उस समय तक आपके साथ कांड हो चुका था, जो भी गलत चीजें होनी थी इस इंसान के भी उसमें मतलब कुछ छुपा हुआ सा कुछ था। इस इंसान ये भी इंसान गलत लोगों के साथ संगति में थे, बट जैसे आपके साथ हुआ था वैसे इस इंसान के साथ भी हुआ होगा कि आपने देखा नहीं होगा। आपका काम था उस चीज को खत्म करना, ठीक है, गलत को गलत बोलकर उसको खत्म करना। किसी और इंसान का काम था कि गलत चीजों को जो है मतलब उस पर एग्जीक्यूट करना, कि हाँ ये बोला गया है उसको एग्जीक्यूट करना है। पर आपने क्या किया था, कुछ चीजों को आपने देखकर इग्नोर कर दिया कि इस चीज में ये चीज गलत है, या आप उसके भ्रम में आ गए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप अच्छे हैं। रिलेशनशिप का नहीं होता एक भ्रम दे देना कि हम लोग आपके दोस्त हैं या ऐसा कुछ। तो इस इंसान को क्या लगा था कि आप इन चीजों के सपोर्ट में हैं, जबकि आप सपोर्ट में नहीं थे, आपको बहुत गलत लगती थी वो सारी चीजें, पर आप भ्रम में थे। वो होता है ना एक आदमी का कि मैं अपनों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, ये सब नौटंकीबाजी था आपके अंदर। उस इंसान को लगा कि यार तुम तो गजब, मतलब तुमको तो ये सब चीज अच्छा लग रहा, मतलब तुम भी वही हो, तुम भी करप्ट हो। पर बात वो नहीं था। ये या तो इस लाइफ टाइम का बात हो या मतलब सेम चीजें या तो रिपीट हो रही हैं, या तो ये पुराने लाइफ टाइम की एक स्टोरी है एक तरह से मान लो। अब इस लाइफ टाइम में क्या होना है कि लगभग सेम चीजें जाएंगी, आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, जो आपके एनिमीज हैं वो हमेशा आप दोनों के बीच में घुसते रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे पर शक करते रहेंगे जीवन भर कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शक करने का मतलब कि ये इंसान को कहीं कोई फंसा ना दे, हमको कोई फंसा ना दे, कुछ बातें हैं जो इसको नहीं पता चले, बेटर रहेगा। एक कॉम्पिटिटर एक राइवल वाला फीलिंग रहेगा, पर वो गंदा फीलिंग नहीं रहेगा, ऐसा वाला होगा कि हमारा डिपार्टमेंट अलग है, आपका डिपार्टमेंट अलग है, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बात यह है ना कि प्रेम से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। बात यह है कि दुश्मन हमारे भी बहुत है और आपके भी, और आपको जो मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि आपके दुश्मन है तो आप नहीं मानेंगे, और मैं वो इंसान बताएगा तो मैं तो मन में नहीं करूंगी। ये वाला एटीट्यूड है, बिकॉज आप दोनों के सामने एक पावर प्ले चल देगा हमेशा की, पावर है, डोमिनेशन है एक दूसरे के प्रति। बिकॉज वो था, कोई एक इंसान के पास बहुत पावर थी, दूसरे इंसान के पास दूसरे टाइप की पावर थी, एक के पास भुजबल था, बाहुबल था जिसको कहते हैं, दूसरे के पास अलग टाइप का बल था। और पर उस इंसान को ये सीखना है जो बहुत इमोशनली बहुत केयरिंग है, या वो उस आदमी या वो स्त्री को, अगर वो लड़की हो या लड़का जो भी हो, उसको ये सीखना है इस लाइफ टाइम में कि भाई इमोशंस के नाम पर आप गलत चीज नहीं कर सकते।
आप प्यार के नाम पर मेरा गर्दन काटेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कूट देंगे आपको। और आप अगर मैस्कुलिन है तो आपको ये समझना होगा कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप उस इंसान को डांटो, आप उसको बोलो कि तुम ये चीज क्यों कर रही हो भाई। तो कोई रानी ही हो, कोई राजा ही हो, कोई बहुत बड़े पोजीशन पर पहुंच गया हो, कोई बहुत बड़ा काम नौकरी कर रहा हो, तो उसका पति क्या उसको डांट नहीं सकता है? काहे नहीं डांट सकता है? अब हम आगे और बोले तो डांट ही सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर तुम गलत काम करोगी, अगर कुछ ऐसा गलत लोगों की संगति में रहोगी जो गलत है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, तो हम क्यों नहीं डांट सकते हैं तुमको? इतना तो तुमको अधिकार देना पड़ेगा अपने स्पाउस को। और यही बात आप पर भी लागू होती है कि आपका स्पाउस है और ऐसा कुछ गलत हरकत में वो चीजें हैं, कर रहा है, कोई इंसान गलत कुछ कर रहा है, आपको बोलना नहीं पड़ता है। फिर बार बार बोलेंगे तो इंसान इरिटेट हो जाएगा। होशियारी से इंतजाम करो कि जब मीठा मीठा ही इंसान को बात पसंद है तो गले मिलो, वो भी इंसान आके गले मिले। घर चाय बिस्कुट पे बुलाओ और बिस्कुट मत दो, खाली चाय दो। और उसके बाद जब बिस्कुट लेके आओ तो बताओ ये चीज कि आप ये जो हरकत जो करते हैं ना, बार बार ये जो भी आप हरकतें करते हैं, मैं आपकी वाइफ को जाके बता दूं कि मतलब आप ये दूसरे की जिंदगी में ये सब जो करते हैं बताइए, और आपका लक्षण के बारे में हम आपकी वाइफ को बता दें और यही काम हम अपने पति से आपकी जिंदगी में करवाएं, अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना लगेगा। इज्जत है कि नहीं? कुछ एकदम निर्लज है का? तो ऐसा आप शैली में अगर बात कर ले सामने वाले से कि एकदम निर्लज लगते हैं आप, अपने पति को अपनी पत्नी को आप समझाइए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इज्जतदार लोग क्या ये सब नहीं ना अच्छा लगता है, बताइए। तो लीजिए बिस्कुट खाइए, तो ऐसे आपको बात करना पड़ जाएगा। ये पति पत्नी वाली बातें हो गई, आपस में हस्बैंड के पीछे कोई पड़ा हुआ है तो। लेकिन अगर बात हो गया कि बहुत बड़े लेवल पर ऐसा कुछ हो रहा है, मार काट तो जिंदगी में देखिए बहुत जरूरी है, करना नहीं चाहिए, पर जहां पर जरूरी है जैसे बॉर्डर वगैरह पर, यहाँ जरूरी है, यहाँ पर आप प्रेम के गीत नहीं गा सकेंगे। वहां प्रेम ही यही है कि मैं तुमको ला दूं, कूटू, एकदम धर के गोली वोली मार दूं, ये होता है वहां पर प्रेम। तो प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। तो ये प्रेम है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बिस्कुट खाने के बाद फिर वही काम करेंगे जाके। ये तो बस वार्निंग थी। उसके बाद जो जरूरी है वो तो किया ही जाएगा। फोन करके अगर आपको बताना पड़ जाए उसकी वाइफ को कि संभालो अपने पति को, ये बेलगाम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इनको कोई बढ़िया मेंटल असाइलम वगैरह में ठूसो इनको, चाहे गोटी वोटी खिला के सुला दो भैया, ये बहुत बहुत खतरनाक हो जाएंगे समाज के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं मर्यादित बातें हैं, अमर्यादित बातें नहीं करनी चाहिए हमें। तो कहने का अर्थ क्या है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं बट आपको बोलनी पड़ती हैं। पर ये इसका मतलब ये नहीं कि आप घुमा के बोल रहे हैं तो वो उतना प्रभावशाली नहीं है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ऐसा है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये जो हरकत आप करते हैं ये अच्छे सज्जन व्यक्तियों का निशानी नहीं है। तो मैं मेरे से सज्जनता का आप ट्रीटमेंट ना एक्सपेक्ट करें, वो मेरे दृष्टि में वो सज्जनता बिल्कुल नहीं है। ये अप्रोच होता है, एक होता है घुमा के अप्रोच। तो शुरू में घुमाना चाहिए, शुरू में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, बहुत दिल पे दर्द होता है। बाद में एकदम आदमी तलवार निकाल लेता है कि अब आप मानेंगे नहीं, अब आपके लिए यही उचित रहेगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि गाइडेंस यहाँ गॉडेस का यही है कि यही तुम्हारा गलती था, गलती भी तुम्हारा यही था कि तुम घुमा दिया करती थी। डायरेक्ट अप्रोच लीजिए इस बार। हम आपको ऑप्शन दे रहे थे बट यहाँ पर आपको बोलाएंगे कि डायरेक्ट अप्रोच लो ना। कोई कितना भी प्रेमी हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन एक बार आप समझ लिए कि इनकी खोपड़ी में ये बीमारी है, थोड़ा दूरी बना के रखो उनसे। बहुत प्रेम निखाने की जरूरत नहीं है। आपका काम जो है उस काम पर फोकस कीजिए। काम दिया गया है फोल्डर फाइल पर पढ़ करके साइन करने का, बिना पढ़े साइन मत करो। जब काम ही दिया गया तुमको कि उलाटने का, तो फिर उलाटना ही पड़ जाएगा आपको। जो काम भगवान जिसको असाइन करके दिए रहते हैं वो काम उसको करके देना पड़ता है। गॉडेस आपको यही बोल रही है कि मैं तुमको पहले कूटूंगी, अच्छे से कुटवाऊंगी भी तुमको, और कुटवाऊंगी दूसरों को भी, क्योंकि आपने अपने कर्म से भागने का एक रास्ता निकाल रखा है, वो है भगवान की पूजा। ये नहीं है कि भगवान की पूजा आप भागने के लिए कर रहे हैं, बट आपने सोच लिया है कि जब इतना ही बुरा होना है, जब अपने ही या आसपास वाले इतने ही दुष्ट हैं, छोड़िए यार, ये हटाने दे, क्या करना है। यही आपको भगवान कह रहे हैं कि सब करो, तुमको जो करना है तुम करो, तुम जीत के करो, हार के मत करो। मन कर रहा ना संन्यास लेने का, जीत लो, सब कुछ जीत लो, लड़ के जीतो। ये नहीं हाथ कांप रहा है, मैं अपनों पे शास्त्र, अरे अपने ही तुम्हारे बैंड बजा रहे हैं तुम्हारा। तो हालांकि अपनों की बात नहीं है, यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है कि दोस्ती, यारी, मित्रता, जितने संबंध होते हैं तभी तक के होते हैं जब तक सामने वाला तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। जब वो तुम्हारा गर्दन काटने पर उतर जाता है तो आपको वही अप्रोच लेना पड़ता है। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो प्यार के नाम पर हम ये नहीं कहेंगे तुम बहुत सही काम कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तब जाकर के गॉडेस आपका सपोर्ट करने वाली है। अदरवाइज वो नहीं करेंगे, बिकॉज तुमने सबसे बड़ा अन्याय स्वयं पर ही किया है।
जो तुम्हारे ही विरुद्ध काम कर रहे हैं, तुम उनका सपोर्ट कैसे कर सकती हो भाई? हाउ कैन यू हेल्प देम? हाउ कैन यू लव देम? कैसे कर सकते हो तुम इतना मूर्खता वाला काम? अब आप कहोगे कि हमको नहीं पता है कि क्या मूर्खता है, हमें तो अपना धर्म निभाया। यही वो आपको बता रहे हैं कि जो तुमने धर्म निभाया है ना, ये धर्म नहीं निभाना होता है। ये धर्म नहीं निभाना होता है। ये धर्म के ऊपर उठ करके देखना पड़ता है कि यहाँ उचित और अनुचित क्या है। सामने वाला आपसे प्रेम निभा रहा है कि आपका गर्दन काट रहा है? अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहा है जो एकदम गलत है, तो उसके यहाँ प्रेम नहीं निभाना होता है। वहां पर आपको एक्ट करना पड़ता है। यू हैव टू एक्ट वेरी ब्लंटली। अध्यात्म के नियम थोड़े अलग चलते हैं कि भैया हम भगवान को मानते हैं, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं छोड़ दूंगी। और एक होता है कि आप खुद ही फाइट करने पर उतर जाए भगवान का नाम लेकर। सो नाउ अब ऐसा नहीं है कि आप हार जाते हैं, बट इट्स लाइक कि जहां पर बात हो गई है एकदम कि अब यहाँ पर आप कुछ करके दिखाइए, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं मानूंगा, तो वहां पर प्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को कि मैं बताती हूँ आपको, बढ़िया से रुक जाइए, आप ऐसे नहीं मानेंगे आप। लाइक व्हाट इज द गाइडेंस? क्यों करना पड़ेगा आपको ये सब? लेट मी सी। आई डोंट फील लाइक कि ऐसा करना उचित रहेगा। अरे यही करना था ऐसे आपको। जब तक आप ये नहीं काम करेंगे ना, तब तक आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया अपने साथ। ये काम करोगे तभी कर्मों के बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका कर्मा यही रहा होगा, कुछ लोगों के विरुद्ध या कुछ लोग आपके बहुत विरुद्ध होंगे और आपको इसी चीज के ऊपर फाइट करना। और व्हाट इज द फाइटिंग? आपको केवल ये करना है कि अपने आप को हर उस चीज से दूर कर लेना है जो आपके लिए उचित नहीं है। जो लोग, जो चीजें आपके लिए उचित नहीं है, उन सब चीजों से अपने आप को दूर करके रखना है हमेशा हमेशा के लिए। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्या वो बता रही हैं, कौन सा गाइडेंस देना चाहती हैं वो। देखो आपके लिए क्यों बोल रही हैं गॉडेस, बिकॉज हो सकता है आपका मन नहीं मान रहा हो कि भाई मेरे को नहीं फाइट करना है, मेरे को नहीं कुछ करना है, आई एम नॉट अ गुड पर्सन लाइक दैट। अच्छा, कैसे आप अपने वापस जोन में आएंगे और आप समझेंगे कि आपका धर्म और कर्म क्या है? जब आप वो करेंगे जो आप करना नहीं चाहते, और वो ये है ना आपको हल्ला मचाना, ना फाइट करना है। अपने आप से पूछना है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और आप सिंपली यही बोलेंगे, मतलब आपको पता चलेगा हम क्या है भैया। या तो हम भगवान को मानते हैं तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं। अपने मुंह से तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन बट आई फील लाइक कि हाँ, मतलब हाँ भगवान को मानते हैं तो हाँ। या फिर आप किससे प्रेम करते हैं तो कहेंगे भैया मैं तो उनकी प्रेमिका हूँ, या मैं भगवान से अपना संबंध है, अपना अच्छा वाला कनेक्शन चल रहा है। फिर आप बोलेंगे कि फिर और क्या मेरा मतलब है, जैसे सब है वैसे हम भी हैं, हम कौन सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तब जाकर के आपको गॉडेस या गॉड आपको ये बताएंगे कि एक चाटी तुम्हारे मुंह पर चटकार से मुंह पर दे देंगे हम, जो भी है आपके भगवान जी रीजनल लैंग्वेज में आपको बोलेंगे कि एक झापड़ जो है तुमको मुंह पर देने का मन कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं क्या वो एकदम नॉर्मल सी हैं? अयो से कि हाँ सबके साथ होता है। अब भगवान कहेंगे इधर आओ, इधर जैसे बकरियों का झुंड होता है ना, वैसे इधर आओ। ये जितना घटना घटा सब सबके साथ होता है। दरिया से कि नहीं नहीं, कब किसी किसी के साथ हो जाता है। कुछ कुछ जीवन में मेरा जो प्रचंड वाला चीज हुआ है वो कभी कभी किसी किसी के साथ हो जाता है। तब भगवान आपसे कहेंगे जो किसी किसी के साथ जो हो जाता है ना, वो बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। आपके साथ ऐसा हो गया, काहे हो गया है सोचो जरा। आप बोलेंगे कि मतलब कुछ अच्छा किए होंगे। हाँ, तो वही वो आपको याद दिला रहे हैं कि तुमने पूर्व जन्मों से अच्छे कर्म किए हैं, पिछला रिकॉर्ड तुम्हारा बढ़िया है। इस जन्म में क्यों उसको बिगाड़ना चाह रही हो या बिगाड़ना चाह रहे हो? जब तुम्हारा रिकॉर्ड इतना अच्छा है, रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, तो इस जन्म में तुमको क्या उचित लग रहा है? नहीं बेटा, तू सोच के बोल, तू दिमाग ऐसे हिला रखा। हो सके तो ब्रश करो, पानी डालो, जो भी है मुंडी पर जाके शैम्पू करो, और अपने आप से पूछो कि इस समय में, इस स्थिति में क्या उचित है तुम्हारे लिए बेटा? पता बेटा, जल्दी बोल। वो से कि वो जो उचित है ना प्रभु, वो नहीं हो पा रहा है हमसे। एंड देन गॉड विल से क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आप कहेंगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं ना कर पाते आजकल के जमाने में अच्छे लोगों को। मेरे को मरने का डर नहीं है, ना किसी और चीज का डर है। हमको डर इस बात का है ना कि मे बी कोई पुराना रिश्ता, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन ऐसा होगा किसी के साथ आपका, एक कोई अच्छा कनेक्शन किसी से होगा, या कोई लव स्टोरी अधूरी रह गई है आप लोगों की। और आपको इतना भयानक डर है कि जैसे मैं बाहर निकली कि वो कोई आदमी, कुछ तो है जो हो जाएगा, बहुत आदमी को मिल जाएगा हमको, और कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाएगा जो आप में भी आपको मैरिज से बहुत पुराना प्रॉब्लम होगा, या तो मैरिटल लाइफ के आसपास कुछ खराब हुआ होगा आपके पूर्व जन्मों में। मैरिज, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीजों के आसपास बहुत आपको या तो
मतलब ये मिला नहीं होगा जीवन में, या तो इसके रिलेटेड आपको बहुत फोबिया है कि मैं नहीं जा सकूंगी, मेरे भाग्य में नहीं है, या मैं सब कुछ करूंगी तो कुछ हो ही जाएगा बढ़िया सा, मैं बढ़िया सा वही हो जाएगा, तो फिर हमको फेस कर। आपके अंदर हिडन अनकॉन्शियस वो फियर है कि जब वो चीजें उमड़ कर मेरे सामने आएंगी तो हम कैसे संभालेंगे अपने आप को, फिर से हमको, मतलब आई डोंट नो बट आई जस्ट हम ऐसे जोन में चले जाएंगे। मतलब प्यार, रिलेशनशिप्स, मैरिज में आपको ऐसा फोबिया सा है कि भाई हमको करना ही नहीं, या फिर हमको नहीं है मेरे भाग्य में, आई नो इट, जब मेरे किस्मत में ही नहीं है तो फिर मैं क्यों जाऊं उस जगह पर, मैं क्यों ऐसा, मैं अच्छा क्यों बनूं भाई, अच्छा बनना ही नहीं हमको, हम बहुत बुरे हैं। और यही आप इतना रिपीट कर चुके हैं ना कि भगवान सोचेंगे रूप बता देते हैं, जब तुम इतनी बुरी हो तो देखो बन के, अब आपसे वो भी नहीं बना जा रहा है, तो अब आप बोलोगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। अब भगवान जी आपको यही बता रहे हैं कि अपना युद्ध तुम्हारा कहाँ पर है, ये देखो, दो जगहों पर है, स्वयं से भी है तुम्हारा, ये तुम्हारा भाग्य क्या है, जाके बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से क्यों नहीं दिखा पा रही हो, है तुम्हारे भाग्य में क्या है, ये तुमको कैसे पता चला। और दूसरा कि डर है तो उसके ऊपर उठना होता है ना, डर से भागना नहीं होता है, किसी भी चीज का फियर हो, किसी भी चीज का डर हो, उसके ऊपर उठना होगा, तब जाकर तुम समझोगे कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है तुमको, क्यों डर लगता है, क्यों मैरिज के आसपास, या आपको कुछ लोग होंगे ऐसे कि मार पिटाई करा दो मेरे से, वॉर पे, हिस्टोरिकल चीजों पे बड़ा इंटरेस्ट आना, एकदम राजा रानी वाला, तलवार निकाल कर काट दी, ऐसा वाला चीज आपको बहुत पसंद है, वाह वाह ये सब बहुत बढ़िया है, काम धंधा करवा लो, बाहर की दुनिया दिखा दो, ये सब आपको बहुत पसंद है, आप ये सब करने में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन घर पे बिठा दो इनको, बस उनको घर पे बिठा दो, उनको घर नहीं पसंद है। याद करिए आपका स्वभाव कैसा है, आपका यही स्वभाव है, और आप बहुत अगर घर पे रहते हैं तो आपकी आत्मा जो आपको धिक्कार रही है अंदर से, और आप निकल नहीं रहे घर से बाहर, पता है क्यों, आपको पता ही है कि लव लाइफ मेरा कहीं, मतलब गलती से भी कहीं चिंगारी मत मर जाए, इधर कोई मिल मत जाए, दिमाग खराब मेरा हो जाएगा, आपको डर लगता है प्रेम संबंधों से या इन सब चीजों से, यू जस्ट डोंट वांट टू कम आउट, अपने दिल से बाहर नहीं निकलना है हमको। सो या तो आपको ना अलग टाइप का एक फोबिया होगा। अब आपको बोला जा रहा है अपने साथ भी न्याय करो और बाकी सबके साथ भी न्याय करो, ठीक है, जस्टिस करने का आपको शौक भी बहुत होगा, पावर भी होगा आपके पास भरपूर, तो आपको कहा जा रहा है कि स्वयं के साथ भी न्याय करो और पूरे जगत के साथ न्याय करो, और वो ये करो कि अगर आप उठेंगे, आप जीतेंगे ना, सब जीत जाएंगे आपके साथ, आप जीतिए, किस चीज में जीतिए, स्वयं से जीतिए, पहले अपने भय से जीतो, ठीक है। हो सकता है आपके फैमिली में ऐसा होगा कि प्यार मोहब्बत में ऐसा कुछ हो जाएगा, तुम्हारा जो पार्टनर होगा उसको भी होगा, और उसके बाद जो आपका एक यूनिवर्सल वो मान्यता है ना कि ऐसा ऐसा अभी होना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए इंसान को, ये अभी उचित है करना, यही उचित है करना, यही उचित मतलब सर्वोत्तम कार्य होगा करना, वो करिए। जब आप वो सब करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पिछले जन्मों का बच कुछ गया था, वो भी आपने कर काट लिया, दूसरा जो आगे का आपको करना है फ्यूचर में जो आपके लिए उचित है वो भी हो गया, और आपके मैरिटल लाइफ का जितना भी ड्रामेबाजी चल रहा था वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपसे, आपके डर से आप जीतेंगे तो अपने पार्टनर को भी आप उस चीज के थ्रू निकाल सकेंगे। और अगर कोई इंसान आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में गलत आपके साथ व्यवहार कर रहा है तो आपको अच्छे से पता है उसके साथ उपाय क्या करना, लेकिन उपाय वही करना जो तुम्हारा उपाय हो। किसी दुष्ट व्यक्ति का जीवन में इंटरफेरेंस रहा हो और आपने समझ लिया हो कि दुनिया के सारे पुरुष दुष्ट होते हैं, सारी लड़कियां दुष्ट होती हैं, उनके हिसाब से मत डील कर लेना सामने वाले को, अपने स्वभाव के अनुसार डील करो उससे। कि आपका मान लो एक नया इंसान आपको मिला, आप भी नए बनकर मिलो उससे, कि आप एक अच्छे, मतलब वो इंसान नहीं होता आपके लाइफ में, कोई खराब इंसान आपके जीवन में नहीं होता, आप इस इंसान से नए नए मिल रहे होते तो कैसे बिहेव करते वैसा बिहेव करो। आपके दुखों का भार वो क्यों ढोएगा, क्यों ढोएगा भैया, आप क्यों अपना उस पर वो अपना कचरा उजलोगे कि मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ, तो क्या जानता है वो इंसान, ये मत कीजिए आप। दूसरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सीख जाएंगे तो आपके थ्रू और भी बहुत सारे लोग निकल जाएंगे उस चीज से, तो नौका आप ही हो, लेकिन हाँ दुश्मन और दोस्त का अंतर सीखो। दुश्मन और दोस्ती का, अगर कोई इंसान के अंदर से बदबू आ रही है कि भाई ये दुश्मन है मेरे, तो दुश्मनी निभाओ उनके साथ, दुश्मनी निभाओ। दोस्ती का आ रहा है तो दोस्ती निभाओ, एक बार देख लो कि इंसान दोस्त है कि शत्रु, ये इंसान को आप पे कितना भरोसा, अगर भरोसा नहीं है, यही आपको टेस्ट किया जा रहा है, इसको भरपूर टेस्ट कर डालो, बैंड बजा दो इसका एकदम। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा, दुनिया के नियम दुनिया के हिसाब से चलते हैं। सामने वाला अगर आपको मिसट्रीट कर रहा है, आपको वो रिटर्न करके आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो करता रहेगा, कंटिन्यू, दैट पर्सन विल कंटिन्यू डूइंग इट।
अब आप कहना कि नहीं नहीं करना चाहिए, स्नेह और वात्सल्य का रिश्ता निभाना चाहिए, बिल्कुल निभाना चाहिए। इसको करने के बाद वात्सल्य ही आएगा, फिर करेंगे आप जो देंगे उसको रिटर्न करके, उसके बाद हम आपके साथ वात्सल्य ही निभाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं आपको हम। हालांकि यहाँ पर मेरे पास यही गाइडेंस आ रहा है कि अगर कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार वो कर रहा है जहां पर आपको अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है, तो आपको वो चीज रिटर्न करनी पड़ेगी। या तो उससे दूर हट जाओ। रिटर्न मतलब कि अरे आप हमको हिट कर रहे हैं, हम क्यों रहेंगे आपके पास, मेरे पिछले जन्म में आपने मुझे मारा था, मेरा धर्म है कि मैं इसको सह जाऊं, मैं नहीं सहने वाली, मैं वहां से चल जाऊंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो फिर तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप कहेंगे कि नहीं आप सह जाएंगे तो भगवान आपको आकर के बचा लेंगे। आएंगे जिस दिन भगवान उस दिन बचा लेंगे। अभी फिलहाल तो मेरे भगवान हमको यही समझा रहे हैं कि इतना लंबे समय तक आपको कोई परेशान करे तो आपका धर्म बन जाता है कि फिर उसका उपाय करें। इतना रहिएगा वनवास में, कहाँ तक रहिएगा आप। वन में भी जाइएगा तो भी रावण आपको मिल ही जाना है। और राम जी कह देते कि मेरे पिछले जन्म में हम कुछ किए होंगे तभी ऐसा हुआ है। अरे कर्म करिए, धर्म निभाइए अपना। ओके, सो आई थिंक आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि जब तक आप किसी चीज को ना उसी के मतलब उसी की चीज में वापस रिप्लाई नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, वैसे ही अगर कोई दुष्टता कर रहा हो आपके साथ, उसको जब तक उसी की लैंग्वेज में आंसर नहीं करेंगे तब तक आपका अध्यात्म अधूरा ही कहलाएगा। तो समटाइम्स इट्स लाइक कि आपको दुष्ट के साथ दुष्टाई करनी पड़ती है, बिकॉज हम लोग दुनिया में जी रहे हैं ना, हम लोग कहीं गुफाओं में तो बैठे हुए हैं नहीं। तो इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू एक्ट लाइक हाउ सिचुएशंस कैन गो। अगर आप उसको हिट कर रहा है कोई इंसान और आप इसको शो नहीं कर रहे हैं कि भाई हमको तकलीफ हो रही है, तब तक वो इंसान आपको हिट करता ही रहेगा। तो डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में आप फंस गए, कितना ज्यादा हो चुका है। शुरू शुरू में आदमी सहता है, फिर उसको छोड़ देता है, इग्नोर करता है, जाने दीजिए। पर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर आपको लगता है कि अभी लात खा के मानेंगे, प्यार से नहीं मानने वाले हैं। तो वहां पर यही होता है कि वो इसलिए भी आया होगा आपके सामने कि अब इसी के हाथों से मतलब इट्स लाइक आ जाइए। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस चीज पर अपना जोर लगाएंगे, इस चीज पर अपना ध्यान देंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए कर्मों की उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे जहां पर मैं दोस्तों पर, अपनों पर, फलानी पर, ढिमकानी पर मैं आवाज नहीं उठाऊंगी, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, मैं लात नहीं उठाऊंगी। ये सब जितना भी आपका संकल्प है ना, सब टूट टाट जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेरा प्रतिज्ञा नहीं हो सकता कि मैं नहीं उठाऊंगी। ये प्रकृति का फैसला होता है कि आप जो है आप क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी। आपके प्रतिज्ञाबद्ध होने से घंटा कुछ नहीं होने वाला है। जहां जो इंपॉर्टेंट दिखता है वहां वो कर देना पड़ता है। इट्स लाइक धर्म कर्म जो होता है ना, ऐसे ही होता है। धर्म कहता है कि जब कोई आपको इस तरह से प्रोवोक कर ले तो आपको कुछ करना चाहिए, और कर्म कहता है कि भैया भगवान का नाम लीजिए और जो अभी उचित लग रहा है वो कर डालिए। बाद में लोग कहेंगे कि अरे आपने तो बहुत गलत किया, तो भगवान कुछ करते, भगवान न्याय करते। भगवान करेंगे न्याय, भगवान न्याय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, अवश्य करेंगे। लेकिन जहां पर बात एकदम 1 to 1 की चल रही है वहां पे भगवान भी कहेंगे कि तू क्या कर रहा है कायर, तू बोल। दैट्स हाउ इट गोज।